हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए संकटा माता और एक सौतेली माँ की कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में संकटा माता की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। इसी कारण सेठानी बहुत दुखी रहती थी। सेठ जी ने ज्योतिषियों को दिखाया तो ज्योतिषियों ने बताया कि सेठानी को संतान का योग नहीं है। यह सुनकर सेठानी बहुत दुखी हुई। सेठानी को संतान की बहुत चाह थी, तो सेठानी ने सेठ जी से दूसरा विवाह करने की बात कही, लेकिन सेठ जी नहीं माने। लेकिन सेठानी के बार बार आग्रह करने पर सेठ जी विवाह के लिए मान गए और सेठ जी का विवाह सेठानी की छोटी बहन से हो गया। सेठानी की बहन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह संकटा माता की भक्त थी और नियम पूर्वक संकटा माता की पूजा किया करती थी और संकटा माता की कथा कहानी सुना करती थी। संकटा माता की कृपा से कुछ दिनों बाद सेठ जी के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म से सेठ और उनकी दोनों पत्नियां बहुत खुश हुईं। खुशी दिन बीत रहे थे कि अचानक बड़ी सेठानी के मन में कोई विचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी कि मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब छोटी का है। यहाँ तक कि उसने सेठ जी को भी अपना बना लिया है और संतान भी उसी का है। यह सोचकर वह मन ही मन दुखी रहने लगी। इधर धीरे धीरे सेठ का बेटा बड़ा होने लगा तो बड़ी सेठानी के मन में भी कोई विचार बढ़ने लगा और ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि एक दिन रात को सोते समय बड़ी सेठानी ने छोटी सेठानी के पुत्र को मार डाला और उसके शव को पास के एक तालाब में फेंक दिया, जिस तालाब में छोटी सेठानी रोज संकटा माता पर चढ़ाए हुए फूल फेंका करती थी। सुबह होते ही सबको घर में इस बात का पता चल गया तो घर में कोहराम मच गया। सेठ सर पटक पटक कर रोने लगे, लेकिन छोटी सेठानी ने रोज की तरह संकटा माता की आराधना की जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पूजा पाठ करने के बाद वह फूलों को लेकर तालाब में बहाने गई। जब वह तालाब से लौट रही थी तभी तालाब से उसे उसका पुत्र आता हुआ दिखा, जैसे कि कहीं आसपास से ही वह खेलकर आ रहा हो। तभी वहाँ संकटा माता प्रकट होती हैं और छोटी सेठानी से वर मांगने को कहती हैं और बड़ी सेठानी को सजा देती हैं। उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे बड़ी सेठानी को अत्यंत असहनीय कष्ट होता है। अपनी बहन की पीड़ा छोटी सेठानी से देखी नहीं गई। उसने माँ संकटा से प्रार्थना की कि हे माता, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को क्षमा कर दें। उसने पाप तो बहुत बड़ा किया है, लेकिन माँ आपकी कृपा से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया और मुझे क्या चाहिए, अब आप उसके कष्ट दूर कर दीजिए। तब संकटा माता ने बड़ी सेठानी के शरीर का कष्ट दूर कर दिया। बड़ी सेठानी ने छोटी सेठानी से क्षमा मांगी। छोटी सेठानी ने उसे माफ़ कर दिया। फिर सब मिलकर संकटा माता का पूजा पाठ करने लगे। संकटा माता की कृपा से सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। जय हो संकटा माता की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।